आज जंतर मंतर पे क्या मांगे लेके आ रखे हैं? देखिए, हमारी वर्षों पुरानी मांग है इस देश में सबसे ज़्यादा शहादत और बलिदान अंग्रेज़ों के खिलाफ, मुगलों के खिलाफ, और आज वर्तमान में आज़ादी के बाद 2000 ये लगा लो 1857 से लेकर 2024 आ गया। चाइना का युद्ध हो चाहे पाकिस्तान का युद्ध हो, सबसे ज़्यादा शहादत और बलिदान यादव समाज के वीरों ने दी। लेकिन फिर भी अन्य जातियों की रेजिमेंट है, सेना के अंदर बनी हुई है, सिख, जाट, गोरखा, मराठा। हमारी वर्षों पुरानी मांग है कि हमारी शहादत और बलिदान के सम्मान में हमारे वीरों के कंधे पर हाई रेजिमेंट लिखा जाए, वरना यादव समाज इस आंदोलन को राष्ट्रव्यापी आंदोलन खड़ा कर बड़ा और इस सरकार के खिलाफ बुगल बजाने के लिए तैयार है। क्योंकि हम बार बार आंदोलन कर रहे हैं और ये सरकार उस मांग को नहीं सुन रही है। कहीं ना कहीं मैं आज इस संसद के घेराव के माध्यम से इस देश के प्रधानमंत्री और राजनाथ सिंह जो रक्षा मंत्री, उनको आह्वान करता हूं कि जल्द से जल्द हाई रेजिमेंट का गठन करो, वरना अन्य जातियों की रेजिमेंट को तोड़कर भारतीय सेना के नाम से कर दो, हम अपनी मांग वापस ले लेंगे। वरना अगर ऐसा नहीं होता तो हम एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन खड़ा करेंगे। 18 नवंबर को रामलीला मैदान के अंदर 1 करोड़ों की संख्या में यादवों को इकट्ठा करके इस सरकार को झुकाने का काम करेंगे। सर, पहले भी हुए हैं कई धरने, रामलीला मैदान में हो गया, किसी ने साइकिल यात्रा निकाली है, किसी ने कोई यात्रा निकाली है, फिर भी सरकार आपकी मांगे क्यों नहीं सुन रही है? देखिए, सुनो मेरी बात, लोकतंत्र के अंदर संख्या का बहुत महत्व है। जैसे आज 240 आए थे बहुमत के लिए, दूसरों के ऊपर आधारित हो गए मोदी जी, ऐसे ही जिस दिन यादव समाज के लोग पूरे भारत से 1 करोड़ यादव जिस दिन दिल्ली पहुंच जाएगा, उस दिन देश की सरकार की हिम्मत नहीं है कि हमारे कंधे पर हाई रेजिमेंट लिखने से मना करते। इसलिए हम अपने लोगों को जागरूक कर रहे हैं। अब हमारे लोग जागरूक हो चुके हैं और रोड पर निकल चुके हैं, चाहे वो खेड़की दोल्ला में हो, राजस्थान में हो, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश, बिहार, पूरे देश में अटक से कटक, दक्षिण से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण तक देश के 26 करोड़ यादव जय यादव माधव हाई रेजिमेंट हक के लिए रोड पर निकल चुके हैं और हाई रेजिमेंट का गठन कराकर हम दम लेंगे, या हमने निर्णय ले लिया। अहीर रेजिमेंट क्यों देगी सरकार? अहीरों का क्या योगदान रहा है? अहीरों का योगदान इतिहास उठा कर देख लीजिए आप। हमारे सारे वीर पदक सबसे ज्यादा हमारे नाम है। और 1857 की क्रांति के अंदर अगर नाबर पटियाला देश के गद्दार राजा उनका साथ नहीं देते तो इस देश को 1947 में नहीं 1897 में देश के यादव समाज के वीर राव तुलाराम के नेतृत्व में आजाद करा देते। ये हमारा इतिहास है। लेकिन हमने अंग्रेजों की गुलामी कबूल नहीं करी, देश के साथ खिलाफत नहीं करी, उसका भुगतान आज तक हमें करना पड़ रहा है। अगर हम अंग्रेजों का साथ देते नाबर पटियाला की तरह, तो आज भी सबसे पहले नरानी सेना के बाद, महाभारत के बाद, अगर किसी की सबसे पहले हाई रेजिमेंट होनी थी तो वह हीरो की होनी थी। लेकिन हमने देश के साथ गद्दारी नहीं की, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी और लड़ाई सर, आप क्या कहना चाहेंगे जो अभी रैली लेके आए हैं आप और इनके साथ हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारी मांग सरकार से जो है आज से नहीं, काफ़ी सालों से हम डिमांड है हमारा अहीर रेजिमेंट का, जो गूंगी बहरी सरकार को सुनाई नहीं दे रहा है। जबकि आप जो कह रहे हो अभी हमारे से पूछ रहे थे जो अहीर रेजिमेंट का डिमांड क्यों है। आज भी आप देखो, सबसे ज़्यादा शहादत भी अगर कोई देने वाला है तो यादव समाज के वीर जवान हैं। आज भी जब पाकिस्तान के ऊपर इसी प्रधानमंत्री ने कहा था मैंने सर्जिकल स्ट्राइक कराया, आप उसका कमांडर उठा कर देखो तो कपिल यादव था। जब यादव के ऊपर सारे कंधे के ऊपर उसको बोझ रखते हैं तो इनको अहीर रेजिमेंट बनाने में क्या दिक्कत है? जबकि 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था मैं जात पात बिल्कुल ख़त्म कर दूंगा, भेदभाव ख़त्म कर दूंगा। अगर आप चाहते हो जात पात ख़त्म करना, भेदभाव ख़त्म करना, आप कर दो। क्योंकि सेना के अंदर राजपूत रेजिमेंट है, जाट रेजिमेंट है, सिख रेजिमेंट है। ये जात पात तो आप फैला रहे हो, आप ख़त्म कर दो, हम भी अपना मांग वापस ले लेंगे। हमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई एतराज़ नहीं है। हमारे यादव जवान जाता है पाकिस्तान को मुँह तोड़ जवाब देता है, वहाँ पर अपना प्राण त्याग देता है। उसके बाद जब वापस वो तिरंगा में आता है, कंधे पर उसका यादव नाम नहीं होता, वहाँ नाम क्या होता है? राजपूत, जाट, मराठा, गोरखा। क्यों भाई, मैं यादव हूँ, मेरे कंधे पर यादव नाम क्यों नहीं है? तो ये बिल्कुल सरकार का जो है गलत है। ये निर्णय जो है जो अहीर रेजिमेंट का गठन नहीं कर रहा है। अगर आप अहीर रेजिमेंट का गठन नहीं करते हो, मैं रक्षा मंत्री से भी कहना चाहता हूँ 2019 में आप फुल बहुमत था आपका, लेकिन यादव का ताकत देखो। आपको जब भी चेतावनी दिया था हमने, आज उसी ताकत के अनुसार आप बहुमत में नहीं हो। आज भी आप जो हो ना एक झूले की तरह लटक रहे हो। क्यों लटक रहे हो? आपने यादवों को इग्नोर किया है। अब भी आपके पास समय है। अगर आप यही रेजिमेंट नहीं बनवाते हो, अगली बार आपका कहीं नामो निशान भी नहीं रहेगा। आप कितने ही चिल्लाते रहो, कुछ भी करते रहो, जल्द से जल्द नहीं तो यही रेजिमेंट का गठन कर दो। सर, जाते जाते क्या कहना चाहेंगे अपने अहीर भाइयों को? देखिए, मैं तो अपने समाज को यही कहना चाहता हूँ कि हमेशा हमारे वीरों ने, हमारे
जो बुजुर्गों ने जो लड़ाई लड़कर इस देश को जो आज़ादी दिलाई और देश के अंदर सबसे ज़्यादा बड़ा सम्मान यादों का बढ़ाया, तो आप आओ सब इकट्ठे होकर इस आंदोलन को मजबूती से कामयाब करो और इस देश की सरकार को झुकाकर अपने वीर जो जवान आज सीमा पर बैठे हुए हैं उनके कंधे पर हाई रेजिमेंट लिखवाने का काम करो। यही देशभक्ति है असली, और आकर इस आंदोलन को मजबूत करने का काम करो। ये मेरी मांग है समाज से। सर आप क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहेंगे कि ये राष्ट्र पे शहादत का केवल सम्मान मांग रहे हैं, केवल नाम मांग रहे हैं। आज की सरकार से कहना चाहते हैं, वर्तमान के शासकगण अनुरोध 27 करोड़ यादवों का स्वीकार करो। मातृभूमि की रक्षा हित सेना में यही रेजिमेंट का निर्माण करो। सेना में यही रेजिमेंट का निर्माण हो। रखते हैं 27 करोड़ यादव विचार को, फिर दूध छठी पे याद होगा सीमा पर गद्दारों को। ये भूल जाएंगे। आज भी जितनी शहादतें होती हैं उसमें सबसे ज़्यादा शहादत यादव की होती है। तो मेरा इन सरकार को प्लस सभी को कहना है, जिनके कंधों से हिंद की साख सुरक्षित पूरी है, उस कौम के कंधों पर भी यही रेजिमेंट होना बहुत जरूरी है। लास्ट मेरा ये कहना है, मिटा दो जुल्म की हस्ती, यही अखिल भारतीय यदुवंशी महासभा का पैगाम है। अरे हम सब संघर्षवादी हैं, यही रेजिमेंट लेना हमारा काम है। जय यादव, जय यादव, हाई रेजिमेंट, हाई रेजिमेंट। यादव जवान वीरों का एक ही नारा, यादव जवान वीरों का एक ही नारा।